कि दीर्घायुर्भव सर्वज्ञ तापत्रय विवर्जितः कथयाद्य महाभाग पुराणं ब्रह्म संहितं श्रोतेन्द्रिययुता सूत नरः स्वाद विचक्षण न शृण्वन्ति पुराणानि वंचिता विधिना हिते। हे सर्वज्ञ, आप तीनों तापों से रहित होकर के दीर्घजीवी हों। हे महाभाग, आप ब्रह्म तत्व प्रतिपादक देवी भागवत पुराण की कथा हमें सुनाने की कृपा करें, क्योंकि हे सूत जी, जो मनुष्य श्रवणेन्द्रिय युक्त होते हुए भी केवल जिह्वा के स्वाद में लगे रहते हैं और पुराणों की कथा नहीं सुनते, वे निश्चित ही अभागे हैं। जैसे षड्रस के स्वाद से जिह्वा को आह्लाद होता है, वैसे विद्वत जनों के वचनों से कर्णेंद्रियों को आनंद की अनुभूति होती है, प्राप्त होता है। श्रोतव्या दीनी राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः। सुनने के लिए हजारों प्रकार के विषय हैं। श्रृंगार रस को भी सुना जाता है, फिल्मी गीतों को भी सुना जाता है, कोई कहानियों को भी सुना जाता है। बहुत सारी सुनने के लिए चीजें हैं। यहां तक कि शास्त्रों में भी सात्विक, राजसी और तामसी भेद है। सात्विकम वैदिकम शास्त्रम मीमांसाम राजसम तथा तामसी न्याय शास्त्रम च हेतुवादाभियंत्रितम। जो वेद शास्त्र है, मतलब पुराण और वेद जो हैं, ये सात्विक शास्त्र कहे गए हैं। मीमांसा आदि जो शास्त्र हैं, ये रजोगुणी कहे गए हैं। और न्याय शास्त्र जो हैं, क्योंकि ये हेतुवाद से, किसी न किसी स्वार्थ से करे जाते हैं न्याय शास्त्र आदि, तो ये तामसी कहे गए हैं। इसीलिए आपने जो मुझसे पुराण की कथा सुनने के लिए कहा, निवेदन किया है, इसकी मैं सराहना करता हूं। याद रखिए, जीवन में मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम जो कुछ भी करते हैं, हमारे जो भी क्रियाकलाप हो, वो हमारे लिए तो कल्याणकारी हो ही, साथ साथ में समाज और राष्ट्र के लिए भी कल्याणकारी वो विषय होना चाहिए। जैसे आप अभी ये नवरात्रि की उपासना में ये उत्सव कर रहे हैं, महोत्सव कर रहे हैं, ये आपके व्यक्तिगत तो लाभप्रद है ही, आपके लिए तो लाभप्रद है ही, लेकिन जितने लोग यहाँ दर्शनार्थी आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे होंगे, माँ से अपने मनोरथ को सिद्ध करके जा रहे होंगे, कितने लोग का नेत्र कृतार्थ हो रहे होंगे माँ के दर्शन से, कितने लोग होंगे कि जो आरती में खड़े होकर के आधा पौन घंटा, 1 घंटा आरती में संलग्न होकर के निष्पाप हो जाते होंगे, कितने लोग होंगे जो प्रसाद का लाभ लेते होंगे, कितने ऐसे लोग होंगे जो कथामृत को सुनकर के निष्पाप हो जाते होंगे। तो उन विषयों को ही ग्रहण करना चाहिए जो हमारे साथ साथ समाज और राष्ट्र के लिए भी कल्याणकारी हो। जैसे आपने कोई बड़ी गाड़ी खरीदी, तो वो केवल व्यक्तिगत आपके लिए, आपके काम की है। आपने कोई बड़ा सा मकान, कोठी बनवाया, तो वो उसमें आपका व्यक्तिगत लाभ है, समाज का कोई लाभ नहीं है उसमें।